गुलामों को गुलामी का न जाने एहसास कब होगा। हम भी इस देश के राजा थे, ये नाज कब होगा। क्या फिर से गुलाम बन जाएगा SC ST OBC अर्थात बहुजन। आखिर इस देश की कुर्सी का इनके सर पर ताज कब होगा। साथियों, आइए हम बात करते हैं बहुजन नायक मानवर कांशीराम बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर। अपने जीवन को खपा दिए SC ST OBC को जगाने के लिए, लेकिन साथियों लोगों की गुलामी है कि छूटती नहीं। क्योंकि आप सभी को मालूम है, धर्म ऐसा एक बंधन, धर्म और जाति और उसमें ऊंच नीच कि जो खाई है इतनी गहरी कर दी गई। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, ये खुद ब खुद बेड़ियां तोड़ करके आजाद हो जाएंगे। लेकिन साथियों आप सभी को मालूम है, जातियों में जात और उपजात और उसमें ऊंच नीच इतनी गहरी खाई है, जब आप उसे छुड़ाने जाते हो तो वो खुद ब खुद आपको काटने तोड़ पड़ता है। बाबा साहब के प्रयासों को 1931 और 1932 के दौर में गांधी एंड कांग्रेस ले डूबे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर SC ST OBC अर्थात जिसे बहुजन कहा जाता है, उनको अंधकार युग से निकालकर उज्जवल युग तक ले जाने का संघर्ष कर रहे थे। लेकिन गांधी एंड कांग्रेस की मंशा कुछ और थी। वो इनके अधिकारों को नहीं देना चाहते थे। वो चातुर्य वर्ण अर्थात हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस देश को चलाना चाह रहे थे। गांधी एंड कांग्रेस को लगा कि हम इनको यूं ही गुलाम बनाए रखेंगे, अंधकार युग में रख सकेंगे। जैसे सदियों से चातुर्वर्ण अर्थात हिंदू धर्म ग्रंथों में फंसा करके इन्हें हम गुलाम बनाए रखे। वे गोलमेज सम्मेलन में इंच दर इंच इनको हक अधिकार दिए जाने के विरोध में खड़े रहते थे। इनके एवज में उन्होंने मुसलमानों की सारी मांगें मान ली। वो तो धन्य है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने मुसलमानों को समझाया। तब जाकर के मुसलमानों ने अपने हक अधिकार को छोड़ करके इनके हक अधिकार की बात करने लगे। किसी तरह बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के समय उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल जिसे कहा जाता है, यानी राजनीतिक संरक्षण SC ST OBC का वो लेकर के आते हैं। लेकिन ये गांधी जी को हजम नहीं होता है और उन्होंने इनका पुरजोर विरोध करते हैं और आमरण अनशन की धमकी दे देते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी को विश्वासपूर्ण पत्र लिखा, लेकिन गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन चालू कर दिया। इस आमरण अनशन का डॉक्टर BR अम्बेडकर पे दबाव इतना बढ़ा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो स्पष्ट रूप से आप उनके भाषणों को, जो उनका भाषण 19 सितंबर 1932 को जारी हुआ था, उसमें आप सुन। साथियों आइए हम बाबा साहब के उस मुख्य अंश जो 19 सितंबर 1932 को आमरण अनशन के दबाव में उन्होंने अपने दुख व्यक्त किए थे, उस मुख्य अंश को आपके बीच रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अब यह देखना और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि गांधी जी ने प्रतिक्रियावादी और नियंत्रण विरोधी ताकतों को खुली छूट दे रहे हैं, और इस तरह का सहारा लेकर के मिस्टर गांधी हिंदुओं और SC ST OBC अर्थात जिसे दलित कहा जाता है, उनके बीच गहरी खाई पैदा कर रहे हैं और घृणा की भावना भर रहे हैं। जब मैंने मिस्टर गांधी का गोलमेज सम्मेलन में विरोध किया तो पूरे देश में मेरे खिलाफ हो हल्ला मच गया। तथाकथित राष्ट्रवादी अखबारों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और मुझे राष्ट्रीय मकसद के प्रति गद्दार प्रस्तुत किया जाए ऐसी योजना बना डाले और मेरे मीटिंगों और बैठकों को रद्द करने का प्लान बनाए और मेरी पार्टी को बदनाम करने की हर संभव कोशिश कर मेरे पत्रों को दबा दिया जाए और अशोकपूर्ण खबरें छापकर मेरे सम्मेलन और संगठनों को रद्द किया जाए। कई ऐसे संगठन सम्मेलन
जो हमारे हुए भी नहीं। साथियों, ऐसे थे गांधी जी। गांधी जी के कुटिल नीति के कारण हिंदू और जिन्हें दलित बोलते हैं, SC ST OBC के बीच सिल्वर बुलेट का खुल करके इस्तेमाल किया गया, जिसका अंत हिंसा से हुआ। ऐसे थे गांधी जी। गांधी जी SC ST OBC के विरुद्ध हमेशा खड़े रहे और उन्हें राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया, तथाकथित अखबारों द्वारा, मनुवादियों द्वारा। सोचिए क्या राष्ट्रपिता लायक थे। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे लिए संघर्ष करते रहे और लड़ते रहे। तो आप सभी बाबा साहब के इस मुख्य अंश को आपने सुना। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम करते हुए आपसे दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करता हूं, यदि हमारा चैनल आप सभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हो सके तो शेयर करिए, क्योंकि शेयर ही लोगों तक अच्छा माध्यम है जागरूकता का। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब अमर रहे।